सीक्रेट सोसाइटीज के अंदर 13 ऐसी फैमिलीज है जो पूरी वर्ल्ड को रूल करती है और सीक्रेट सोसाइटी में जितने भी मेंबर्स हैं उन सब में इन्हीं का हाथ है और बताया ये भी जाता है कि ये सारे दुनिया को आगे लेके जा रहे हैं। पॉलिटिक्स, बिजनेस और एंटरटेनमेंट से लेकर लगभग हर इंडस्ट्री में इन लोगों का सीक्रेट होल्ड है। यूरोप से लेकर चाइना तक फैली इन ग्रुप की बात कोई भी रूलर टाल नहीं सकता था। वही पावरफुल इल्यूमिनाटी फैमिलीज जिनके बारे में हम लूसीफर मूवी में देखे थे। एक ऑथर और रिसर्चर फ्रिड स्प्रिंगमेयर ने इल्यूमिनाटी फैमिलीज पर डीप स्टडी की थी। उन्होंने अपनी रिसर्च में ऐसी चीज ढूंढ निकाली थी जो हमारे इमेजिनेशन के बियॉन्ड है। दी रीडर्स कॉल इट द कॉन्स्पिरेसी थ्योरी और 13 ब्लड लाइन ऑफ इल्यूमिनाटी। ये 13 फैमिलीज पूरी तरह से सेटन यानी शैतान को पूजते हैं। इनका मेन एम दुनिया पर राज करना है और अपना मुल्क बनाना है। दुनिया में हमेशा से अमेरिका यूरोप का राज रहा है। अपने ताकत और दौलत से ये ताकतवर जोड़ी सदियों तक दुनिया पर राज करती रही। ये एम्पायर 13 फैमिलीज ने क्रिएट किया था। ये 13 फैमिलीज पॉलिटिक्स, कोर्ट हाउस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, नेचुरल रिसोर्स, फॉरेन पॉलिटिक्स, फूड, इकोनॉमिक्स, मीडिया एंड इवन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करता है। वो वर्ल्ड में किसी भी कंट्री के नए गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करने की एबिलिटी रखते हैं। अपनी मॉडर्न डेमोक्रेसी 200 सालों से पुरानी नहीं है। जैसे कि हमें पता है दुनिया में हमेशा पावरफुल लोगों का शासन रहा है। वो जानते हैं कि हाउ टू मैनेज वेल्थ एंड रिसोर्स। वो चाहते हैं कि वर्ल्ड पॉपुलेशन 1 बिलियन से कम हो। ये फैमिलीज अपने पैसे को छुपा कर रखती है, किसी को बताती नहीं है, डिक्लेयर नहीं करती है। ये जो फैमिलीज है ये अपने आप को अलग अलग रिलीजन का बताती है ताकि सारे रिलीजन के लोग इनसे इन्फ्लुएंस होकर इनके मेंबर्स बन सकें। और सबसे ज्यादा 2 चीजों में ये मशहूर है। पहला शैतानी पूजा करना, कम्प्लीटली ब्लैक मैजिक, काला जादू में रहना, और दूसरा जैसे हमने आपको बताया वर्ल्ड की गवर्नमेंट को काबू में रखना। उनका अभी मेजर एम एक फ्रेज है जो कई सारी लीडर्स जैसे जॉर्ज बुश सीनियर और जूनियर जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी ये फ्रेज कहा था और वो है NWO। ये एक ऐसा फ्रेज है US डॉलर के ऊपर भी प्रिंटेड है और इस फ्रेज का मतलब है एक नया वर्ल्ड का रूल और सिस्टम इल्यूमिनाटी के हिसाब से। इस फैमिली के बारे में ये बताया गया है कि कई सारे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पोजीशन इनके हाथ में हैं और इतनी खास है इनकी फैमिली की अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट थियोडोर रोजवेल्ट और फ्रैंकलिन रोजवेल्ट ये दोनों एस्टर फैमिलीज के ही मेंबर थे और फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की वाइफ भी एस्टर फैमिली की थी। इस फैमिली के फेमस आदमी हैं मैक जॉर्ज बंडी। ये अमेरिकन प्रेसिडेंट के पर्सनल एडवाइजर भी थे और सिर्फ इतना ही नहीं ये स्कल एंड बोन्स का भी मेंबर था और प्रेसिडेंट भी रह चुका है। ये भी एक अलग तरीके का सीक्रेट सोसाइटी है जिसमें अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश भी थे। इल्यूमिनाटी को दुनिया की सबसे सीक्रेट और मिस्टीरियस सोसाइटी मानी जाती है। ऑथर के हिसाब से जिसने 13 फैमिलीज पर रिसर्च की थी उसने कहा कि कोलिन फैमिली ही रिस्पॉन्सिबल है पॉलिटिक्स में इंग्लैंड से अमेरिका में काला जादू को लाने के लिए। बताया जाता है कि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल फैमिली है। इनके कई सारे मेंबर्स कई सारे फ्रीमेसन्स लॉ जिनके ग्रैंड मास्टर रह चुके हैं। कई सारी कंट्रीज के बड़े बड़े बैंक्स के डायरेक्टर्स डुपॉन्ट फैमिली के हैं और कई सारे मेंबर्स इनकी सैटर्न वर्शिप यानी शैतान की पूजा करते हैं और ये लोग इसके हाईएस्ट रैंक्स में से हैं। और कई सारे लोग इनके वेल एस्टेब्लिश्ड पॉलिटिशियंस हैं जहाँ पर भी ये लोग रहे हैं। ये बैकबोन है ADL की जो है एंटी डिफेमेशन लीग। जितने भी इल्जाम जिस लोगों पे लगते हैं तो उनके खिलाफ केस लड़ने के लिए यही ADL ग्रुप सामने आता है। इसको काफी फंडिंग इजराइल और अमेरिका से मिलती है। यही ADL इस सोसाइटी को चलाता है और यही लोग रिस्पॉन्सिबल थे अमेरिका में इंट्रोड्यूस करने के लिए फ्रंटल लोबोटोमी। ये एक डिपार्टमेंट है मेडिकल का जो यूज किया जाता है माइंड कंट्रोल के लिए, लेकिन इसको सामने ऐसा बताया जाता है कि ह्यूमैनिटेरियन कॉज के लिए ये एक मेडिकल सिस्टम है, एक फील्ड है जिसको फ्रंटल लोबोटोमी कहते हैं। लेकिन कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट ये कहते हैं और इस ऑथर ने भी कहा है कि माइंड कंट्रोल के लिए ये लोग इलीगल तरीकों से एक्सपेरिमेंट्स करते हैं इंसानों के ऊपर और इसको अमेरिका में इंट्रोड्यूस करने वाले लोग ही फ्रीमैन ब्लड लाइन है। जॉन F कैनेडी ये भी इस फैमिली का हिस्सेदार था और अमेरिका का कंट्रोवर्शियल प्रेसिडेंट था। बाद में उसको मरवा दिया था और कई सारे कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट ये कहते हैं कि उसने कुछ इल्यूमिनाटी की पॉलिसीज को फॉलो नहीं
नहीं किया, इसलिए उसको रास्ते से हटा दिया था। कई लोग ये भी कहते हैं कि ये भी एक कॉन्स्पिरेसी है कि उसको एक पागल आदमी ने मार दिया, लेकिन एक पागल आदमी 4 अलग जगहों से 4 गोलियां नहीं मार सकता। सिर्फ इतना ही नहीं, JFK की जो गर्लफ्रेंड थी वो एंटोन लेवाई की भी गर्लफ्रेंड थी। दोनों एक ही वक्त एक ही लड़की को डेट करते थे और ये भी बताया गया है कि तीनों एक साथ भी मिलते थे। एंटोन लेवाई ओपन शैतान की पूजा करने वाला और शैतान का सबसे पहला चर्च बनाने वाला अमेरिका का एक आदमी है। JFK को रास्ते से हटाने के बाद उसके बेटे ने जब पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट दिखाया तो JFK के बेटे को भी मार दिया गया। ये चाइना की एक मशहूर फैमिली है और जो लोग कहते हैं कि चाइना और अमेरिका दुश्मन हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ हमें ऐसा दिखाते हैं, लेकिन अंदरूनी ये सब हाथ मिलाकर रहते हैं। बताया जाता है कि हांगकांग में ये ली फैमिली बेस्ड है और ये हद से ज्यादा पैसे वाली फैमिली है जो कई सारे बैंक्स ओन करती है। सिर्फ इतना ही नहीं, बताया ये भी जाता है कि चाइना के मेन डिसीजन मेकिंग में 7 मेंबर्स का एक ग्रुप है जो कि पर्दे के सामने नहीं आता है और उन 7 मेंबर्स में से 2 मेंबर्स ली फैमिली के ही हैं। ये एक ग्रीक फैमिली है जो काफी पैसों वाली और पावरफुल है। इनमें से काफी मशहूर आदमी था एरिस्टोटल ओनासिस। ये बहुत ही पैसों वाला आदमी था उस फैमिली का और वो उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा शिपिंग टाइकून था। वर्ल्ड वॉर 2 की जंग के दौरान वहाँ पर समंदर का जो हिस्सा था उसमें 450 ग्रीक ट्रांसपोर्ट शिप्स थे और उस वक्त जर्मनी के एरोप्लेन और सबमरीन ने इन सबको मारा। 450 में से 410 ग्रीक शिप्स को मारकर डुबा दिया और सिर्फ 40 शिप्स बची थी और शॉकिंग बात यह है कि वो 40 पूरे इस ओनासिस फैमिली की ही थी। इसमें से एक को भी कुछ नहीं हुआ। इससे पता चलता है कि एरिस्टोटल ओनासिस की हिटलर से कितनी गहरी दोस्ती थी कि उसकी एक भी जहाज को कुछ नहीं हुआ। और उसमें यह भी बताया गया था कि ओनासिस फैमिली की यह होशियारी थी दूसरे शिपिंग बिजनेस को डुबाने की। विलियम हंटिंगटन रसल ये है फाउंडर इल्यूमिनाटी की मशहूर सोसाइटी स्कल्स एंड बोन्स के। ये एक फेमस और सीक्रेट सोसाइटी है जिसमें हद से ज़्यादा एजुकेटेड स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जाता है अमेरिकन पॉलिटिकल की हायर पोजीशंस के लिए। इनके बारे में किताब में ज़्यादा नहीं बताया गया है, बस यही बताया गया है कि इनके काफ़ी फेमस कैंडी स्टोर्स हैं। लेकिन बुक में ये दिया गया है कि शायद ये अपने आप को सीक्रेट रखना चाहते हैं। सामने चॉकलेट्स बेचते हैं लेकिन पीछे से नहीं पता कि क्या करते हैं। बताया ये गया है कि ये फैमिली काफ़ी एक्टिवली इन्वॉल्व्ड है प्लान्ड पेरेंटहुड के ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशंस देने में। प्लान्ड पेरेंटहुड ये एक पॉपुलेशन कंट्रोल है। ये एक सबसे मेन एजेंडा है इल्यूमिनाटी एजेंडास 2030 में। इसके बारे में आप गूगल कर सकते हैं कि 2030 तक इल्यूमिनाटी का एक एजेंडा रखा है और साथ ही साथ अमेरिका में भी। मिस्टीरियस गाइड स्टोन इसके ऊपर भी पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में दिया हुआ है। ये सेकेंड मोस्ट फेमस इल्यूमिनाटी फैमिली है। बताया ये जाता है कि अमेरिका की गवर्नमेंट एजेंसीज को हद से ज्यादा फंडिंग रॉकफिलर फैमिली से होती है और इसका रीजन ये दिया जाता है कि अगर आप गवर्नमेंट की एजेंसीज और पॉलिटिशियंस को फंड करेंगे तो जीतने के बाद आपका पूरा काम गवर्नमेंट और एजेंसीज करेगी। ये भी बताया जाता है कि ये फैमिली कई सारी यूनिवर्सिटीज में बहुत ज्यादा पैसा देती है, क्योंकि ये भी कहते हैं लोग अगर आप एजुकेशन को फंड करेंगे तो आप अपने हिसाब से कैसा पढ़ाया जाता है ये भी आप डिसाइड कर सकते हैं। कई सारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस को ये काफी फंडिंग करते हैं। इससे एक चीज होती है कि रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी के बारे में अगर कुछ बोलना भी चाहे तो वो पैसों को देखकर नहीं बोलता। सिर्फ इतना ही नहीं, बड़े न्यूज चैनल्स, मैगजीन्स और टीवी की कंपनी को भी ये लोग पैसा देते हैं ताकि अपना पूरा कंट्रोल रख सके। ये इल्यूमिनाटी की सबसे ज्यादा फेमस फैमिली है। इनके बारे में बताया गया है कि यही मेन लोग थे जिन्होंने इजराइल कंट्री को इस्टेब्लिश किया वर्ल्ड वॉर 2 होने के बाद, क्योंकि उस वक्त ब्रिटिश पैलेस्टीन के ऊपर रूल कर रहा था और उनसे रिक्वेस्ट करके लेटर देके उन्होंने इजराइल कंट्री को वहाँ पर इस्टेब्लिश किया, ब्रिटिश को वहाँ से हटा दिया और अपने हिडनली लीडर्स को इजराइल सौंप दिया। बताया ये जाता है कि ये और रॉकफिलर फैमिली दोनों मिलकर अमेरिका के फेडरल रिजर्व को कंट्रोल करते हैं। ये सबसे कंट्रोवर्शियल और सबसे यूनिक तरीके की फैमिली है जिसके बारे में कई लोगों को पता नहीं है। ये सबसे हिडन और कंफ्यूजिंग फैमिली है। बताया ये गया है कि पूरी फैमिलीज में से सबसे इम्पोर्टेंट फैमिली मेरोविंजियन फैमिली है, क्योंकि ये फैमिली के बारे में कोई डिटेल नहीं मिलेगी आपको। कौन इसके मेंबर्स है इसके बारे में ज्यादा पता नहीं चलेगा।
लेकिन बाकी 12 फैमिलीज के ऊपर कंट्रोल ये फैमिली रखती है, क्योंकि ऑथर के हिसाब से बताया गया है कि इस फैमिली और बाकी की सारी फैमिलीज का ये मानना है कि इस 13 फैमिली में उनका अवेटेड मसीहा, जिसे क्रिश्चियनिटी में एंटी क्राइस्ट और इस्लाम में दज्जाल कहते हैं, इस फैमिली में वो दज्जाल पैदा होगा। और इस फैमिली का बिलीव है कि इस फैमिली में जीसस का खून और साथ ही साथ शैतान का भी खून है। और ये लोग कहते हैं कि दोनों तरफ का खून आने की वजह से ये सबसे पावरफुल और होली फैमिली इनकी ही है। बताया जाता है कि ये लोग कोई भी वर्किंग पोजीशन में नहीं है, जिसकी वजह से ये दिखाई नहीं देते और ये पूरी तरह से विच क्राफ्ट और ब्लैक मैजिक में लगे हुए हैं और अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसमें बताया ये भी जाता है कि इंसानों को भी मारते हैं इनके जादू को पूरा करने के लिए, ताकि इनके अवेटेड मसीहा के लिए ये रास्ता जल्द से जल्द बनाए। तो आप सब लोग इन सभी फैमिलीज के बारे में जानने के बाद ये पता लगा सकते हैं कि इल्यूमिनाटी कितना खतरनाक है और किस तरीके से ये आम लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि अगर इल्यूमिनाटी फैमिलीज इतनी हिडन है तो इसके बारे में हम लोगों को कैसे पता। बताया जाता है कि कुछ लोग जिन्होंने इन फैमिलीज और ग्रुप्स के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया और ग्रुप छोड़ दिया, उन्होंने इन फैमिलीज का खुलासा किया।